हाय फ्रेंड्स, क्या आप भी लघुगणक के बारे में सब कुछ जानते हैं? जैसे लघुगणक क्या है, लघुगणक के गुण क्या हैं और साधारण लघुगणक के परिणाम क्या हैं। ठीक है, यदि नहीं जानते तो हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे लघुगणक। लघुगणक यदि ये कोई धनात्मक वास्तविक संख्या इस प्रकार हो कि a पावर m इक्वल टू x, तब m को x का लघुगणक कहते हैं। तथा इसे log x बेस a इक्वल टू m के रूप में लिखा जाता है। इस प्रकार से हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, जैसे 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 करके, तो इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा log 100 बेस 10 इक्वल टू 2 करके, इस प्रकार से। ठीक है, अब हम कुछ पॉइंट देखेंगे, जैसे प्राकृतिक लघुगणक का आधार सदैव एक होता है। अर्थात हम इसे कह सकते हैं log x इक्वल टू log x बेसी करके। अगला पॉइंट है कि log e बेस 10 को नेपियर स्थिरांक कहा जाता है। नेपियर स्थिरांक कहा जाता है तथा log e बेस 10 इक्वल टू इसका जो मान होता है वो होता है 0.4342 करके, इस प्रकार से। यहाँ पर हम नोट देखेंगे। पहला पॉइंट है कि लघुगणक का आधार कभी शून्य, ऋणात्मक संख्या या एक नहीं हो सकता। ठीक है, इस प्रकार से लघुगणक का आधार कभी शून्य, न ऋणात्मक संख्या या क्या है एक नहीं हो सकता। अगला है ऋणात्मक पूर्णांकों के लघुगणक ज्ञात नहीं किए जा सकते। इस प्रकार से हम इसे कह सकते हैं, जो नेगेटिव पूर्णांक इंटीजर होते हैं उनके हम क्या है लघुगणक ज्ञात नहीं कर सकते। अब देखते हैं हम लघुगणक के गुण।
हम यहाँ पर छोटी से छोटी चीज़ को आपको बताएंगे, सिर्फ आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। यदि m तथा स्मॉल n कोई धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर इस प्रकार है कि ABC ग्रेटर देन 0 तथा ABC बराबर नहीं किसके, 1 के, तब आप कह सकते हैं यदि a पावर y इक्वल टू स्मॉल n, तो इसे हम लॉग में कैसे कह सकते हैं, y इक्वल टू लॉग n बेस a करके, इस प्रकार से। अगला है लॉग a और बेस a करके हो तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। अगला है कि लॉग 1 और बेस a करके रहे तो उसका मान 0 करके रहता है। अगली प्रॉपर्टी जो होती है, अगला गुण होता है लॉग mn बेस a, इसे हम कह सकते हैं लॉग m बेस a प्लस लॉग n बेस a करके, इस प्रकार से। अगला है लॉग बेस a m बाई n करके, ये होता है लॉग m बेस a माइनस लॉग n बेस a करके, इस प्रकार से। अब देखते हैं हम अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि लॉग बेस a m पावर n करके, ये होता है n लॉग m बेस a करके, इतना आ जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि लॉग बेस n पावर p करके, ये होता है p लॉग बेस n और n करके, तो n क्या आ जाएगा, 1, तो p आ जाएगा करके, ठीक है, इस प्रकार से। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि लॉग a और बेस a करके हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, जैसे क्योंकि लॉग p इक्वल टू 1 करके, इस प्रकार से। अगला है लॉग n पावर q और n पावर p, इस प्रकार से यदि लिखा है तो ये हो जाता है इस प्रकार से, इनका संबंध इनका, तो p बाई क्यू लॉग n बेस n करके, इसका मान 1 होता है, तो कितना आ जाएगा, p बाई क्यू करके आ जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, आपको सब समझ में आएगा, आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। यदि ये पावर लॉग a बेस n करके है, a की पावर में है ये, तो n होता है, ठीक है। अगला है ये पावर लॉग x बेस e करके, तो इसे हम कह सकते हैं x की पावर लॉग a बेस e करके, इस प्रकार से। जब क्या है, ये ग्रेटर देन 0 हो, e ग्रेटर देन 0, ये बराबर नहीं 0 के, और x ग्रेटर देन 0 करके। अब हम देखेंगे साधारण लघुगणक के परिणाम। तो साधारण लघुगणक के परिणाम पूर्णांश तथा पूर्णांश अथवा दशमलवांश करके। तो इसमें हम ए पॉइंट में कहेंगे कि लॉग 10 बेस 10 n करके मैं n के पूर्णांक भाग को
क्या कह देते हैं हम? पूर्णांश कह देते हैं, पूर्णांश कहते हैं। बी पॉइंट है n के दशमलव भाग को अपूर्णांश कह देते हैं। जहाँ आपको समझ में ना आया आप कमेंट करके बता दीजिए कि हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया। अगला पॉइंट कहेंगे हम इसे ए, यदि कैपिटल N ग्रेटर देन 1 तो log 10 बेस 10 कैपिटल N का पूर्णांश n के पूर्णमान के अंकों की संख्या से एक कम है। इस प्रकार से अगला पॉइंट है कि यदि 0 इज लेस देन कैपिटल N लेस देन 1 तो log 10 बेस 10 कैपिटल N के पूर्णांश की संख्या दशमलव के बिल्कुल बाद आने वाले शून्य की संख्या से एक ज़्यादा है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे कह सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रति लघुगणक ज्ञात करने पर दशमलव का लगाना। ठीक है, तो प्रति लघुगणक ज्ञात करने पर दशमलव का लगाना, ये पॉइंट में कहेंगे कि यदि संख्या के पूर्णांश का मान n है तो प्रति लघुगणक यानी एंटीलॉग ज्ञात करने पर दशमलव का स्थान कितना होता है? n+1 होता है। बी पॉइंट में कहेंगे कि यदि संख्या में पूर्णांश का मान n बार माइनस का n है तो प्रति लघुगणक ज्ञात करने पर प्राप्त संख्या में दशमलव का स्थान n होता है। इस प्रकार से हम इसे कह सकते हैं। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमारा टॉपिक था लघुगणक। सबसे पहले हमने इसे डेफिनेशन के रूप में देखा कि इसे किस प्रकार से हम लिखते हैं। ठीक है, फिर हमने नोट में 2 पॉइंट कहे। फिर लघुगणक के गुण क्या हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ लघुगणक की जो प्रॉपर्टी होती हैं वो हमने देखी। फिर हमने साधारण लघुगणक के परिणाम देखे। फिर इसके बाद हमने प्रति लघुगणक यानी एंटीलॉग ज्ञात करने पर दशमलव का लगाना, दशमलव किस प्रकार से हम लगाएंगे
वो हमने देखा। तो यदि आपको यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए कि हमको यहाँ पर समझ में नहीं आया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।